हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमटार टेक के बारे में। तो उससे पहले हम बता दें कि हम आने वाली वीडियोस में सारे ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं जो अपने सपोर्ट जोन पे होंगे और उनमें आगे बाइंग बनने वाली होगी और जो ग्रोथ स्टॉक्स होंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले ही सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको वो सारे वीडियोज़ मिलते रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो एमटार टेक कंपनी करती क्या है, ये कंपनी का नाम है। कंपनी का प्राइस फ़िलहाल चल रहा है 2134 रुपये और आज के दिन करीब 1% की गिरावट है 40 रुपये की। तो कंपनी का काम क्या है, कंपनी करती है डिफेंस सेक्टर में काम। इक्विपमेंट बना के ये गवर्नमेंट की कंपनीज़ को देती है और सप्लाई करती है। तो इस टाइम डिफेंस सेक्टर की जो बाकी सारी कंपनियां सारी ऊपर हैं। एक ही ऐसा स्टॉक है जो अपने सपोर्ट लेवल के आसपास है और जहाँ पे आने वाले टाइम में एक अच्छी बाइंग देखने को मिल सकती है। तो ये सपोर्ट पे क्यों है, ये गिर क्यों रहा है, वो सारी बातें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो बात करते हैं स्टॉक के बारे में, ठीक है। तो एक दिन में 40% गिरा है, इसके बारे में और बात करते हैं। ये अपने हाई से इस टाइम करीब 25% लो पे है। यहाँ इसने हाई लगाया था जो कि था करीब 2900 का। यहाँ से ये करीब 25% लो पे है और इसने ओवरऑल एक साल में रिटर्न दिए इन्वेस्टर्स को 31% के। अब कंपनी के बारे में बात करते हैं। कंपनी डिफेंस सेक्टर में काम करती है तो इसके क्लाइंट्स भी ऐसे ही होंगे। क्लाइंट्स की बात करते हैं तो पहला है इसरो, जो कि डिफेंस रिसर्च डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर ऑटोमेटिक रिसर्च, एल्बिट, राफेल, हाल, भेल, भारत डायनेमिक्स एक्सेट्रा, ये सारे इसके क्लाइंट्स हैं। आगे बात करते हैं। कंपनी एक्सपेंशन कर रही है 105 करोड़ का, ताकि अपना नया प्लांट लगा सके जो कि 2023 में ऑपरेट होगा। आगे बात करते हैं। कंपनी का मार्केट कैप है 6564 रुपये का और करंट प्राइस है 2134 रुपये का और कंपनी ने हाई लगाया था 2926 रुपये का। आगे स्टॉक का पी 63.6 इसलिए है क्योंकि डिफेंस सेक्टर के पी ऑलमोस्ट हाई है। सारे डिफेंस सेक्टर हाई लेवल पे जा रहे हैं और कंपनी की फेस वैल्यू 10 रुपये है। यानी कि आने वाले टाइम में हो सकता है ये आपको स्प्लिट भी ऑर्गेनाइज करे। यानी अगर आपके पास 10 शेयर हैं तो वो 10 की वैल्यू कम हो जाएगी और शेयर बढ़ जाएंगे आपके खाते में। आगे बात करते हैं। अभी गिर क्यों रहा है उस बारे में बात करते हैं। इसके गिरने का कारण ये है कि जो इसकी सेल्स है, यानी इसके जो क्वार्टर्स के रिजल्ट्स हैं वो अच्छे नहीं आ रहे। जो मार्केट एक्सपेक्ट करती है ये उससे कम रिजल्ट्स दे रही है। देखें, पिछले क्वार्टर में इसका प्रॉफिट था सिर्फ 34 रुपये, उसका 36 रुपये और 45-94 ऐसे इसके आ रहे हैं। ये हाई हो रहा है फिर लो हो रहा है और सेल्स का डाटा भी ऐसे ही है, जिस कारण से इसका जो प्राइस है वो ऊपर नीचे हो रहे हैं। ये देखें, ये इसको लेके न्यूज़ आई थी कि जो कंपनी की अर्निंग है उसमें एक पोज आया है, लेकिन जो स्टॉक है उसके बाद से अट्रैक्टिव नज़र आया। यानी कि इसमें अभी ग्रोथ पोटेंशियल बहुत है कि इसका प्राइस वापस ऊपर जाएगा। इसलिए सारे ने इसमें इंटरेस्ट लगा रहे हैं कि आगे बढ़ेगा। और मेन इसके कारण क्या है वो आपको बता रहा हूँ कि जो इसका प्राइस जो क्वार्टर्स के रिजल्ट थे वो अच्छे नहीं थे। कंपनी ने जो मिस कर दिया अपने जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ थी क्या टू फाइनेंशियल ईयर में, जिस कारण से इसका जो प्राइस है वो कम हो गया था। अब वापस बात करते हैं इसके प्रॉफिट्स की। प्रॉफिट का डाटा भी सेम है, 9 से 19 हुआ, 19 से 13, 13 से 20, फिर 20 से 16। ये ऐसे ही फ्लक्चुएट हो रहे हैं, ऊपर नीचे जाए जा रहे हैं। आगे बात करते हैं कंपनी की ओवरऑल क्या प्रॉफिट होता है, ओवरऑल सेल्स कितनी है। ये साल वाइज है, वो क्वार्टर वाइज था। तो ओवरऑल देखें तो यहाँ से तो एक इंक्रीज़ ही आया है, मतलब साल में कोई दिक्कत नहीं है, साल भर इंक्रीज़ ही हो रहा है, कंपनी ग्रोथ ही कर रही है। और प्रॉफिट की बात करें तो वो भी ग्रोथ ही है। तो ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के बहुत मौके होते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। दिक्कत सिर्फ क्वार्टर के अंदर है कि अगर क्वार्टर ख़राब होता है तो शेयर का प्राइस डाउन होता है। और इस साल आने वाले जो क्वार्टर है उसके उम्मीद कर रहे हैं कि कंपनी रिजल्ट्स अच्छे देगी, जिस कारण से यहाँ पे बायर्स का इंटरेस्ट बन रहा है। और क्योंकि ये हैवी स्पॉट पे तो काफ़ी लोग इसमें बाइंग बनाने की ट्राई कर रहे हैं और बना भी रहे हैं। तो आगे उम्मीद है कि ये प्राइस वापस से ऊपर आएगा और बढ़ेगा। आगे बात करते हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि प्रोमोटर्स जो अपनी होल्डिंग है वो कम करे जा रहे हैं, बार बार यहाँ से कम हुई, यहाँ से कम हुई, जिस कारण से लोगों का फियर है इसके अंदर कि ये शेयर आने वाले टाइम में अच्छा ग्रोथ नहीं कर सकता, क्योंकि प्रोमोटर खुद ही पैसा निकाल रहे हैं और उनका उस कंपनी में भरोसा नहीं है। तो देखो, ऐसा होता है कि
दो रीज़न होते हैं, हमें देखना होता है कि प्रमोटर सच में भरोसा नहीं करते या वो पैसे निकाल रहे हैं क्योंकि वो जाना चाहते हैं या उनको किसी और काम के लिए पैसे चाहिए। तो ऐसे में हमें देखना पड़ता है कि अगर प्रमोटर ने होल्डिंग कम की है तो बाय किसने की है। यहाँ प्रमोटर की होल्डिंग कम हुई, यहाँ इंक्रीज़ होगी FII की DII की, तो बात एक होगी, इन्होंने कम की तो इन्होंने बाय कर ली। वैसे ही यहाँ इन्होंने और बाय कर ली, या इन्होंने कम कर दी तो इसने बाय कर ली। तो देखो ओवरऑल कोई बेच रहा है तो कोई बाय कर रहा है, कोई बेच रहा है कोई बाय कर रहा है, मतलब कि कोई छोड़ना नहीं चाहता स्टॉक को। तो प्रमोटर का कोई रीज़न होगा ना इसको बेचने का। हो सकता है किसी और कंपनी में जो उनकी होल्डिंग हो वो उसको बढ़ाना चाहते हो, या वो पैसा उनको किसी काम के लिए चाहिए हो। अगर यहाँ से प्रमोटर की होल्डिंग कम हो जाती और पब्लिक की बाइंग हो जाती तो हम कह सकते हैं कि कंपनी ख़राब है, क्योंकि FIDI ने बाइंग की नहीं और सारी पब्लिक ने बाइंग कर ली। अब बाहर की कंपनीज मान लेते हैं, जो एप्पल हो गया, वहाँ पे जो उनकी होल्डिंग होती है वो इतनी थोड़ी होती है, उनकी होल्डिंग 10-12% होती है, जो एप्पल के मेन CEO होते हैं, प्रमोटर्स होते हैं। तो पहले स्टॉक में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं। तो ये कोई कॉल नहीं है, अगर आप बाय करना चाहते हैं तो अपने स्पॉट जोन पे और आगे ग्रोथ दिखाने के इसमें फुल पोटेंशियल है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।